हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ डीसीए कोर्स। कैसे सीखे, कैसे इसको जाने, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, एक अच्छी तरह से इसको कैसे जानकारी में ला सकते हैं और डीसीए के कोर्स में क्या क्या पूछा जाता है, हर एक चीज़ हम लोग इस वीडियो के जरिए कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो आज का सेशन है कंप्यूटर कंसेप्ट, यानी कि आप लोगों को बेसिक से लेकर चलना है। और डीसीए में टोटल हम लोग जानेंगे जितने भी कोर्स होते हैं उसका मैं एक सिलेबस तैयार कर दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन दोनों जगह मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग पूरे सिलेबस को करेक्ट देख सकते हैं। यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि डीसीए कोर्स का सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, उसके अलावा आपको हर एक चीज़ पूरे नॉलेज दी जाएगी, एक एक लाइन एक एक चीज़ तोड़ तोड़ कर बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो आशा करते हैं, उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन कंप्लीट रूप से सही और अच्छे लगेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने ओपन लाइव स्टडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर लीजिए। अगर आप डीसीए कोर्स करना चाहते हैं या अभी किसी प्रकार के नोटिफिकेशन या नोटिस जानना चाहते हैं तो आप ओपन लाइव स्टडी परिवार से जुड़ सकते हैं अपने मर्जी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर कंसेप्ट को जानते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लर्निंग ऑफ कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर। सबसे प्रथम हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जो करते हैं वो ऑनलाइन ही बेसिक रहता है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन की मदद से ये चीज़ मैं नहीं करा सकता कि आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकता, प्रैक्टिस आपको घर पे करना होगा। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी दे दूँगा, आपको प्रैक्टिकल घर पे ही करना होगा, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल करा नहीं सकता। एक्चुअली ध्यान देते हैं, यहाँ पे कहने की बात है, आज हम लोग बेसिक की चीज़ कुछ ध्यान देंगे, कल से हम लोग अच्छे लेवल की क्लास और कोर्स। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इसमें और बेसिक कुछ भी, कोई भी चैप्टर कोई भी लेसन की अगर आपको जानकारी है कि भाई हमें ये चैप्टर मालूम है लेकिन इसके अंदर की चीज़ मालूम नहीं है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिंदास कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा या क्या जानकारी चाहिए, सब कुछ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप। चलिए यहाँ पे दोस्तों, आज के समय में लगभग सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे वो रिसर्च के सेंटर हो या इंटरटेनमेंट या कंप्यूटर की जगह इस्तेमाल हो। अगला है, इसलिए आप चाह कर भी इससे भाग नहीं सकते। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर एक लाइन बाय लाइन आपको लिखा गया है और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं इसका पीडीएफ तैयार कर दूंगा, इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा, जहाँ पे आप लोग पीडीएफ बिंदास फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे और आप घर पे भी नोट्स बना सकेंगे। और हर एक चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन भी करा दूँगा। दूर इससे भागिएगा, आपको उतना ही ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ेगी। यानी कि आपको बताने की बात है कि भाई अगर आपका इस जनरेशन में, जो जनरेशन अभी चल रहे हैं 2020, अगर इस जनरेशन में अगर आप कंप्यूटर से भागना चाह रहे हैं कि भाई हमको कंप्यूटर सीखना नहीं है, तो आप बहुत ही गलत करें। 2020 के आगे जितने भी सेशन कंप्लीट होने वाले, जितने भी ईयर्स आने वाले हैं, तो आने वाले जनरेशन में सिर्फ कंप्यूटर ही एक ऐसा जरिया हो जाएगा जो आपको हर चीज़ की दिशा दिखाने में सक्षम होगा। तो गाइज, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का जानना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर में हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अंतर्यामी या हम एकदम से गॉड हो गए कि भाई हर एक चीज़ जान ही गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ ज़्यादा या कम ही सीखता है। ऐसा नहीं है कि सब कोई सारे टीचर या सारे स्टूडेंट सभी हर एक गुण से परिपूर्ण होते। कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई ना कोई गलती और चूक होती रहती है और कोई ना कोई ऐसा जानकारी होता है जो कि हमें जानकारी नहीं होती, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर का नॉलेज ध्यानपूर्वक रखना होता है और एक सीखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भी हमारे प्यारे साथी देखना चाहते, करना चाहते हो, बिल्कुल वो इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे की बात कही जा रही है कि मान लीजिए कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी ना थोड़ी आपको ज़रूरी है। अगर आप 12th किए हैं साइंस से और आप कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्ट्स से किए और बोल रहे हैं कि भाई हमें कंप्यूटर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं ज़रूरी है, लेकिन आपको जानकारी रखना ज़रूरी हो जाता है। अगला, यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए भी वहाँ पे अब ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो समस्याएं आने वाली है और हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, OMR शीट के उपरांत ही यहाँ पे आपको ऑनलाइन एक कंप्यूटर के माध्यम से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है सभी के पास में।
तो ये सभी के लिए समस्या है कि बहुत सारे को ये नॉलेज नहीं है कि भाई कंप्यूटर चलाएंगे कैसे, कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो वो क्या करते हैं, 2 महीने 3 महीने सीख लेते हैं, फिर आप कंप्यूटर पे जाकर बैठ जाते हैं भाई कि हमको एग्ज़ाम ही निकालना है। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग को, परफेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन बल्कि कुछ ना कुछ लमसम 50% तो नॉलेज रखनी ही होगी। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई अगर आप कंप्यूटर के मामले में अगर प्रयास करना चाहते हैं तो कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। फिलहाल आपके लिए इस सेशन में साधारण जानकारी ही दी जाएगी, यानी साफ साफ लिख दिया गया है कि भाई आज के जो वीडियो जो सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसमें बस छोटा सा बेसिक ही चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये रोज़ाना आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल इतना ही सेशन कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा सेशन हम लोग आज कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग 4 सेशन कंप्लीट करेंगे, जो कि मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आपका यह मेमोरी पावर है, यह बिल्कुल ये मेमोरी पावर ऐसा है, यही एक हार्ड डिस्क के रूप में जो कि कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि उसका माइंड कहते हैं, CPU कहते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब तक वो काम नहीं करता है ना, तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। तो भाई हम लोग आज जानने वाले हैं संगणक की परिभाषा, यानी कि कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, यूजर किसे कहते हैं और डाटा किसे कहते हैं। 4 चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे सीखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो 4 चीज़ें हम लोग जानेंगे आज, और कल के वीडियो में फिर आगे इसके आगे हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संगणक की परिभाषा। तो संगणक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है कि सभी को जानकारी रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के लिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बिल्कुल संगणक की परिभाषा बिल्कुल ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपको नॉलेज है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने स्तर से कि संगणक किसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर किसे कहते हैं। अपने स्तर से तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर संगणक शब्द अंग्रेजी भाषा का वह शब्द है जो कि कंप्यूट से बना है, यानी कि एक कंप्लीट रूप से एक इंसान का काम करने में जो एक व्यक्ति के अलावा कोई और मशीन काम करने में सक्षम हो जाता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम लोग जानते हैं, जैसे कंप्यूटर के रूप में गणना करना, और इसी शब्द को साथ यानी कि कंप्यूट करके ईयर लगा के यह कंप्यूटर शब्द बनाता है। और इसका पूर्ण रूप होता है गणन करने वाला। एक्चुअली गणन करने वाला यानी कि जो हम नहीं कर सकते वो एक कंप्यूटर के रूप में करने वाला, जिसको संगणक के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कंप्यूटर का मूल रूप होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर एक ऐसी गणना करने में वाली मशीन है जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराए हुए आंकड़ों को संग्रहित करके गणना करते हैं और परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का मतलब है कि कंप्यूटर वही चीज़ कर सकता है जो हम लोग उसको निर्देश देते हैं। एक्चुअली बात है कि हम लोग कंप्यूटर में जो निर्देश देंगे, जो कर्सर पे हम लोग कार्य करते हैं, तो जो कार्य हम लोग करने के लिए उसको इच्छुक उसको प्रदान करते हैं कि भाई आप ये काम कर दो, बस वो कंप्यूटर वही काम करेगा। कोई इंसान नहीं है कि भाई हमने उनको ईंट फेंकने की कहीं बोल दी और उन्होंने कुछ और फेंकने लगा, तो ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता। हमने जो उसको इशारे दे दिए, हमने उसको जो कर्सर कर दिया, हमने जो उसको आदेश दे दिया, वो वही काम करने में सक्षम हो जाता है, जिसे संगणक के रूप में हम लोग जानते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि हम जो काम दें और कंप्यूटर वो काम करने में समर्थ हो जाए, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। नॉर्मल भाषा अपने लैंग्वेज में इसको बना सकते हैं। सीखने की एक अपनी जोश और जुनून होती है, ठीक है। अगला देखते हैं हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन, सेकेंड नंबर ऑप्शन निकल के आता है सभी के लिए। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म कहते हैं। कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म सभी को पता है, ऑलरेडी सभी कोई जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमनली होता है जो कि सामान्य रूप से ऑपरेटर, वो से ऑपरेटर होते हैं जो कि चलाने वाला। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सभी तैयारी करते हैं। ऑपरेटर कौन होता है? चलाने वाला। डाटा एंट्री यानी कि जो डाटा एंट्री करते हैं, जो हमें मिलती है डाटा उसको हम लोग जब एंट्री करते हैं, और हमारा नाम हुआ ऑपरेटर, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि डाटा को एंट्री करने वाला एक ऑपरेटर, जो कि एक इंसान होता है, वहाँ पे बैठे हैं वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑपरेटर होते हैं। मशीन होते हैं जो कि यंत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं, सभी को जानकारी है। पार्टिकुलर होता है मुख्य रूप से जो नियमित रूप से कार्य करता है। यूजर जो होते हैं प्रयोग करने वाला, यूजर जो प्रयोग करने वाला। ट्रेड मतलब होता है व्यवसाय, जैसे कि हम लोग ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, BTech करते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग काम करते हैं, उसमें एक ट्रेड होता है सभी के लिए, जैसे डीजल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर वगैरह डॉट डॉट, बहुत सारे ट्रेड होते हैं, ठीक है। उस तरह से ही इसमें दिए गए हैं। अगला निकल के आता है सभी के लिए यहाँ पे
एजुकेशन जो हम लोग क्लास करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। शिक्षा जिसको कहते हैं, रिसर्च जो अनुसंधान, कुल मिला के कहते हैं कि समान रूप से चलाने वाला यंत्र जो मुख्य रूप से प्रयोग व्यवसाय शिक्षा अनुसंधान में काम आता है उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये जान गए, ठीक है। चलिए 2 लाइन और हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हम लोग जानते हैं, अभी ऊपर हम लोग पढ़े, अब भी जैसे कि ऊपर डीपली पढ़े हैं ना, उन सभी को एक एक करके तोड़ कर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये स्टार्टिंग इसलिए मैं छोटा ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये क्लास। ध्यान दीजिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि यूजर किसे कहते हैं। एक्चुअली बात यह है, यूजर किसे कहते हैं, हु रन्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर्स, ठीक है। उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर को कौन संचालित करता है उसे उपयोग करता है, उसे यूजर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका कंप्यूटर, ये रहा यूजर, ठीक है, यूजर कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर पे जो इंसान यहाँ पे काम कर रहे हैं वही यूजर कहलाते हैं। इसे ही एक प्रकार का हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एक प्रकार का ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और यूजर किसे कहते हैं, जो कार्य करने में सक्षम होता है उसे यूजर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो जो एंट्री करता है वही यूजर है, जरूरी नहीं है। एक यूजर मोबाइल फ़ोन वाला होता है कि भाई हम एक यूजर है, हम फ़ोन चला रहे, एक सिम चलाने वाला यूजर होता है, ठीक। किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो जो सामान हम खरीद रहे हैं और जो दुकानदार है वो सेलर हो गया, और हम जो खरीद रहे हैं तो हम यूजर हो गए, क्योंकि हम खरीद कर यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगला निकल के आता है 4 नंबर। 4 नंबर काफ़ी बेस्ट है, 4 नंबर काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है डाटा किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डाटा एंट्री करते हैं, भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करें। डाटा क्या होता है, डाटा वो होता है जैसे कि कोई आधार कार्ड एंट्री कर रहा है तो वो भी एक डाटा ही हुआ, कोई बैंक अकाउंट एंट्री कर रहा है तो वो भी एक डाटा हुआ, कोई फॉर्म एंट्री कर रहा है तो वो भी एक डाटा हुआ कि ये फॉर्म एंट्री कर रहे हैं, एक डाटा हुआ। Data can write and insert text, media etc. by the help of computer components that is called data. डेटा हम डेटा घटक नामक कंप्यूटर घटकों की मदद से लिख सकते हैं या डालना, टेक्स्ट को, मीडिया को आदि को संपूर्ण रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे डाटा कहते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग 4 स्टेप हम लोग जाने हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। डाटा तक हम लोग रखेंगे, डाटा के आगे कल हम लोग कंप्यूटर कंसेप्ट में ही आगे बढ़ेंगे। कल का क्लास थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और उस क्लास में मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल क्लास को लेना ना भूलेंगे। यह क्लास एक्चुअली 15 अक्टूबर से ही स्टार्ट करने वाले थे, एक डे लेट चल रहा है सेशन, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, हम लोग संडे को इसको कवर कर लेंगे और फिर से वो सारे आप लोगों को कंप्लीट कर दी जाएगी। तो डीसी का कोर्स जो भी हमारे स्टूडेंट करना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, उनके लिए सब कुछ एकदम बेहतर और एकदम बेसिक नॉलेज के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका बेसिक हो गया, यहाँ से आपको ज़्यादातर कुछ नॉलेज या कुछ न्यूज़ ना मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास को आगे बढ़ेंगे उस तरह से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिल जाएगा। हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर देंगे, जहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। और मैं बता दूं कि इसका PDF आपको 2 तरह से मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लेवल में आपको रहेंगे, देखने को दोनों मिलेगा आपको। घबराने की बात नहीं, आप दोनों में तैयारी करेंगे, दोनों में ही आप लोग लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में, और आप नोट्स बनाइएगा इंग्लिश में, क्योंकि आपको इंग्लिश कंप्यूटर पूरा इंग्लिश बेस्ड पे ही आधारित है, कहीं भी बाबा हिंदी देखने को आपको नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी हमारे प्यारे साथी तक अभी तक ये वीडियो पहुंच ही नहीं पाई है तो आपके मदद से वहां तक पहुंच जाएगा। और आपको सेशन कंप्लीट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी कंप्लीट रूप से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी समस्या आ रही है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।